जी मैं पीड़िता की दो मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है, वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। मेरा भाई है राज विश्वकर्मा, उसको इसलिए फंसाई क्योंकि वो शादी करने के लिए बार बार बोल रही थी। तो 10 लड़कों से बात करे मतलब की, और फिर उसके बाद मेरा भाई उससे शादी भी करे, इसी कारण उसने उसको ब्लॉक करके सब खत्म कर दिया। बट मेरे भाई का भी नाम लेके इसमें फंसा दिए। लेकिन अब तो कोर्ट में कुछ लड़कों का नाम भी नहीं ले रही है, कुछ लोगों का नाम तो क्योंकि उसको पैसा देके रफा दफा कर दिया है, इसीलिए वो नाम नहीं ले रही है। पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी, ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए, ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। जी मैं पीड़िता की दो मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी, ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब, ठीक। उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं, उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्र का व्रत था, ठीक है, मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट उसने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो जूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है, 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए, ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी फोटोज लेना चाहती थी, ठीक। तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है, वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद मैंने बोला ठीक है तुम्हें जो भी कपड़े लेने तुम ले लो, तो वो बोली नहीं बस मुझे अच्छे फ़ोटोज़ लेने चाहिए। मैं साथ में नहीं पढ़ती थी। उनको जानती थी आप? मैं उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी, पहले तो उसने मुझे फॉलो किया बार बार, तो हमेशा बस घूमने की बात। तो मैं बोली कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? तो उसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक। उसके बाद उसने मेरा कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे, ठीक। उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई, उसके बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इधर बीच वो एक अपनी दोस्त के साथ आई मेरे घर पे, मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, पर वो आई मेरे घर पे, तभी मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद भी वो 2 तारीख को और 3 तारीख को अपने एक मित्र के घर गई थी, जिस मित्र के घर वो गई थी उसी के फ़ोन से उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है। कॉल किया तब उस मित्र का नंबर मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने बोला कि मेरे घर जो ये पीड़िता है वो आई थी, उसने मेरा 2 सेट कपड़ा और कुछ पैसे मुझसे लेकर गए हैं। तो ये बताओ कि कभी तुमसे ये सब बातें बताई कि जो उसके साथ ये नहीं, वो एकदम मुझसे एक बात भी नहीं बोली, बल्कि मैंने उससे पूछा भी। और रही बात उसकी, तो वो पहले से ही बहुत बीमार रहती थी, उसको अभी नया कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो डेट बता रही है कि 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक उस बीच आपसे मुलाकात हुई? नहीं, बस मेरी 30 तारीख से उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसकी एक दोस्त है जो 2 तारीख को इंस्टा पे चैट की थी, तो उसने पूछा तुम कहाँ हो, उसने वो बताया कि मैं अभी घर पे हूँ। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के घर गई थी 2 तारीख को और 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को उसको पुलिस ने पकड़ा था। कहाँ से ये बता दो? वो नव्या के घर से एकदम सही सलामत पुलिस ने उसको पकड़ा था। जबकि वो बताती है कि मैं आईपी मॉल के पीछे से बेहोशी की हालत में। नहीं, वो एकदम सही हालत में वो अपने दोस्त के घर खाना वाना खा के सोई थी। जिन लड़कों का नाम आ रहा है, क्या वो जानती थी उन लोगों को? सर ये तो मुझे नहीं पता वो जानती थी या नहीं, पर उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो मैं उस हालत में नहीं रहूंगी ना, मैं तो एकदम सही सलामत रहूंगी, ठीक। तो उसके बाद जब उसके साथ गलत हुआ तो वो सही सलामत कैसे है, कैसे वो मेरे घर पे, मतलब उसको वो जो एक उसकी दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उसी के 500 किलोमीटर में उसका घर भी है, वहाँ पे वो अपने घर ना जाके वो दोस्त के घर बार बार क्यों जाती थी? 500 मीटर पे। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब ये सब सारी घटनाएं हो गई उसके बाद आपसे बात हुई कभी? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं। हाँ, उसके बाद आज भी अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है बस फोटो के लिए। बोलिए तो मैं आपको वो भी प्रूफ अभी दिखा रही हूँ। किसकी फोटो है वो नव्या की फोटो है। वो किसकी है? नव्या, अरे सॉरी, वो पीड़िता की फोटो है कि वो मतलब जो भी वो मेरे फोन से जूडियो मॉल में फोटोज क्लिक की थी, वो मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रही है।
इसकी प्रूफ भी मेरे पास है, फोटो लेने देखिए। के लिए। हाँ कि बस मुझे फोटोज दे दो बहन, बस ये देखिए उसका दिखाओ ये वैसे। ऊपर एकदम वो है। नहीं, एक मेरा भाई है राज विश्वकर्मा, उसको इसलिए फंसाई क्योंकि वो शादी करने के लिए बार बार बोल रही थी। अच्छा, हाँ, शादी का अगर कोई नहीं करेगा तो वो मेरे भाई को फंसा देगी क्या? उसके वो बाद 10 लड़कों से बात करे मतलब कि, और फिर उसके बाद मेरा भाई उससे शादी भी करे। इसी कारण उसने उसको ब्लॉक करके सब खत्म कर दिया, बट मेरे भाई का भी नाम लेके इसमें फंसा दिए। लेकिन अब तो कोर्ट में कुछ लड़कों का नाम भी नहीं ले रही है, कुछ लोगों का नाम तो ले रही क्योंकि उसको पैसा देके रफा दफा कर दिया है, इसीलिए वो नाम नहीं ले रही है। जो बात सच है मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे जानकारी इसके लिए भी भैया है।